भाई साहब को जो संदेश मिला वो एक बहुत ही विशेष रूप से, अगर आप कहेंगे कि कहीं कचरे में कोई पत्र मिला, कोई पुस्तिका मिली, उसको पढ़ करके आपको जो है एक लगा कि ये कौन सी संस्था है, क्या है, और उसके बारे में विस्तार से जाने, तो आप सांगली महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है। आप 1965 में आपका 1 जून 1965 को वहाँ जन्म हुआ, और आपने अपनी जो शिक्षा है वो ITI आपने की हुई है, और वर्तमान समय आप माउंट आबू में जो किचन डिपार्टमेंट है वहाँ अपने सेवाएं दे रहे हैं। 1982 में एक रद्दी किताब से परमात्मा का परिचय मिला। 1987 में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गए। प्रारंभ के 8 वर्षों में आप पांडव भवन में आपने अपनी सेवाएं दी, दिल्ली पांडव भवन में, और उसके तत्पश्चात हेडक्वार्टर में आप आ गए। इसके अलावा आपने कई सारे अभियानों में अपनी सकुशल भूमिका निभाई है, कई सारे अभियानों में अपना पार्टिसिपेशन आपका रहा है। ग्राम विकास अभियान, शिव संदेश अभियान, मूल लिस्ट मीडिया अभियान, युवा पद यात्रा, है ना, आदि आदि अभियानों में भारत के विभिन्न प्रदेशों में ईश्वरीय संदेश आपने दिया है। और वर्तमान में आप देखेंगे भारत के 5000 से भी अधिक स्कूल और 800 जेलों में जाकर के पूरे भारत के अंदर ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त जो है आप बने। आपने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि में जाकर के वहां भी ईश्वरीय संदेश देने की सेवा की है, और आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विंग्स से जोड़कर के अपनी सेवाएं देते हैं। आप एक अच्छे लेखक हैं। आज तक आपने 3000 से भी अधिक विषयों पर लेख लिखे हैं। आपके लेख हिंदी की पत्रिका जो आती है ज्ञानामृत, अंग्रेजी की द वर्ल्ड रिन्यूअल, मराठी की अमृत कुंभ, उड़िया की ज्ञान दर्पण, गुजराती की ज्ञान अमृत, तमिल की संगम योग, कन्नड़ की विश्व नव निर्माण, तेलुगु की ज्ञान अमृत, नेपाली ओम शांति संदेश, ईश्वरीय उपहार, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में आपके लेख जो है आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं। आप अपने सुंदर अक्षरों में स्वोन्नति के लिए पॉइंट्स एवं ईश्वरीय महावाक्य लिखने की सेवा भी करते हैं। अभी मैं बैठा था ऊपर, मैं देख रहा था, आप बहुत सुंदर ईश्वरीय महावाक्य सुबह सुबह जो है बैठ करके इसको बहुत सुंदर डिजाइन करके लेके आए इधर। बहुत सुंदर आप जो है रोज ईश्वरीय महावाक्य जो है उनका मनन चिंतन करके लिखते हैं सुबह ही। और इसके अलावा आप इंटरनेट के विभिन्न साइट में लेख द्वारा, वीडियो क्लासेज और ब्लॉग द्वारा भी संदेश देते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी आप देखें बहुत सुंदर आपके संदेश, आपके वीडियो क्लासेस रहते हैं, और विभिन्न विषयों पर जैसे तनाव मुक्त, क्रोध मुक्त, सकारात्मक जीवन शैली, योग की विधि आदि आदि विषयों पर, संस्कार परिवर्तन, सहनशीलता वाला जीवन, इन सब विषयों पर बहुत सुंदर आपकी कमांड है। कई सारे सामाजिक संगठन जैसे रोटरी क्लब, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय परिसर, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, है ना, जेल, पुलिस स्टेशन आदि स्थानों में भी जाकर के आपने अनेक अनेक स्थानों पर पूरे भारत में ईश्वरीय संदेश दिया है। इसके अलावा 5000 स्कूलों में और 8000 जिलों में संस्कार परिवर्तन, नैतिक मूल्य और सकारात्मक परिवर्तन पर प्रोग्राम दिए, जिस कारण आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं आपकी हैं। और मैं जब भी आदरणीय भाई साहब को मिलता हूँ, माउंट आबू में भी मैं देखता हूँ, आपने देखा जाए तो टेक्निकल एजुकेशन में उतना सारा नॉलेज नहीं है जो आज के समय में बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा मिलती है। इसके बाद भी मैं देखता हूँ आपके क्लासेस, ऑडियो क्लासेस, वीडियो क्लासेस, लेख, बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तो मैं कहता हूँ आप बड़े एक्टिव रहते हैं, और ये सब चीजें बहुत सुंदर ढंग से जो है आप करते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि ईश्वरीय सेवा के प्रति आपकी जो लगन है, आपकी जो निष्ठा है, आपका जो सेवा भाव है, वो आपको बैठने नहीं देता। पूरे भारत में चक्कर लगा करके, और भारत से बाहर नेपाल और अन्य जगह भी जाकर के आपने अनेक जगह संदेश दिया है। और यहाँ भी जब आते हैं तो कोई साधन सुविधा या व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती। आप अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन उनको तो सेवा करना होता है। ऐसा भाई साहब का मैंने जज्बा और एक कार्य करने की शैली हमने देखी है। उमंग से, उत्साह से, कैसे भी करके किसी भी जगह परमात्मा का संदेश देना है तो लगन के साथ आप देते हैं। ऐसे आदरणीय भाई साहब का आज ग्वालियर शहर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी हम आदरणीय भाई साहब को सुनेंगे। टाइम आप सभी कितना? 1 घंटा।
लेकिन बाबा ने रहम किया, ड्रामा ने रहम किया, हमको जिंदा रखा। क्यों? बाबा चाहता है बच्चे ने अभी तक कुछ किया नहीं, थोड़ा सा और कर ले। इसलिए ये जो समय मिला हुआ है हमें बोनस में मिला हुआ है, इसलिए उस समय का सोन्नति के लिए, सेवा के लिए यूज करना है। और वर्तमान समय जो हमें पुरुषार्थ करना है, निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। निर्विघ्न, क्योंकि विघ्नों में समय वेस्ट जाता है। वैसे तो आजकल गणेश उत्सव चल रहे हैं, गणेश को क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक देवता। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? विघ्न विनाशक अगर बनना है, क्योंकि जो विघ्न विनाशक है, निर्विघ्न है, वही अशरीरी बन सकता है, विदेही बन सकता है, बिजुर्ग बन सकता है, वही फरिश्ता बन सकता है, वही अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू हो सकता है, जो खुद विघ्न विनाशक है। इसीलिए वर्तमान समय हमें विघ्न विनाशक बनने की जरूरत, क्योंकि हमारे दो लक्ष्य है, एक संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, सत्युग का लक्ष्य उसको मिल ही जाएगा। इसलिए वर्तमान समय जो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आजकल कई भाई बहने करना चाहते बहुत कुछ, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या है, और उस समस्या में उनके संकल्प चलते हैं, समस्याओं में उनका समय वेस्ट जाता है, इसलिए कर नहीं पा रहे। और जिसके जीवन में विघ्न है, वो पर चिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्या क्यों करते रहेंगे, ये भी माया का एक बहुत बड़ा रूप है। इसीलिए वर्तमान समय में निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। तो मैं तो सोच रहा हूं शाम को भी अगर आप लोग आएंगे, क्योंकि जैसे किसी को विघ्न आता है तो क्या करते हैं? अंगूठी पहनाते हैं। कौन सी? नवरत्नों की अंगूठी। तो मैं भी आपको नवरत्नों की अंगूठी पहना के जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप सभी विघ्न विनाशक बन जाए। 9 पॉइंट की बातें जो कोई क्लास नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अपने जीवन में अभी भी अगर वो बातें आती हैं तो विघ्न आता है। तो कौन सी ऐसी बातें जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न पैदा करते हैं, और जो विघ्न में रहता है वह शरीरी, विदेही, निराकारी नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात है, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है वो है देह भान का विघ्न। अभी भी आज की मुरली बाबा ने क्या बोला? बच्चे जीते जी मर जाओ, अर्थात आत्मा समझ करके रहो, आत्म अभिमानी बनो। वास्तव में मुझे लगता है हर मुरली में बाबा आत्मा का पाठ पक्का कर। क्यों? ये आत्मा का लेसन यहाँ का मूल लेसन है। आत्मा अभिमानी के बिना देवता बन ही नहीं सकते। परमधाम से बाबा क्यों आए? इसीलिए आए, हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा? सत्युग आएगा। सारे ज्ञान का सार 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट का सारा आत्माभिमानी बनो। कई करते हम जब से ज्ञान में चलते, बिल्कुल मैं मुरली मिस नहीं किया, रोज मुरली सुनता हूं। अगर मुरली सुनता हूं इसका मतलब मेरा भान क्या चाहिए? आत्मिक भान चाहिए। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, प्रैक्टिकल में नहीं। जिसके प्रैक्टिकल में मुरली आएगी वो आत्माभिमानी अशरीरी बनेंगे। आज कई करते हम रोज योग लगाते हैं, सवेरे शाम योग लगाते हैं। अगर योग लगाते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर नहीं बनती योग के बाद भी, आपका बैठ करके आपका शरीर तो बैठा था, मन बुद्धि कहीं भटक रहे।
जिसका सचमुच योग लगा है वो अशरीरी विधेयी बने। कई कहते हैं जब से ज्ञान में पक्की धारणाएं की है। अगर आपके जीवन की धारणाएं हैं तो आप क्या चाहिए? आत्म अभिमानी चाहिए। अगर नहीं है, धारणा दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये सारी धारणाओं किसी ने अशरीरी बनाने के लिए हेल्प करती है। कई कहते हम जब से ज्ञान में खूब सेवाई की, मजे आगे सेवा करते, सेवा किया किसी ने दुआई के लिए, सेवा करने के बाद भी मेरी अशरीरी विधेयी स्थिति नहीं है। सेवा नाम मान से आने के लिए की थी, दिखावटी की। ये 4 सब्जेक्ट है अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की। सत्युग कब आएगा? जब आप अशरीरी बनेंगे। इसलिए हमारे पुरुषार्थ जो विघ्न आता है, देह भान का विघ्न है। जो देह भान में रहता है उसके दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे। देह भान में रहने से बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इस संसार की बातें दिखाई पड़ेगी, उसका ही चिंतन चलेगा। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। विकार, देहवान विकारों का मुखिया है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता है। सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। आखिर विभीषण आकर के उसके कान में 2-3 बातें सुनाता है राम की, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगा। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से। काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, कट तो जाते, दोबारा छूट जाते 15-20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद। परेशान है, क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह भान। इसलिए आपके कान में बात सुना रहा हूं। जब तक आप काम के ऊपर जीत प्राप्त करने की प्रैक्टिस नहीं करो, क्रोध को खत्म नहीं करो, खत्म करो देह भान को। इसलिए बार बार मैं आपको शरीर विधेयी, ये बार बार प्रैक्टिस है। बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। अगर फाउंडेशन फटाफट बना दिया, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह हमारे भी ये पुरुषार्थ की 84 जन्म की बिल्डिंग बनानी है, तो क्या चाहिए? ये हमारा आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। जिसका आत्मा का लेसन पक्का है, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं, वो हलचल में नहीं आएगा। अभी तो एक कोरोना आया था, आगे चल करके चारों तरफ से पेपर आएंगे। प्रकृति के पेपर, खान पान के पेपर, संबंधों के पेपर, पुराने संस्कारों के पेपर, और उस सभी पेपर में पास होने के लिए यह अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति काम आई। लास्ट की मुरलियां चल रहे थे, बाबा ने कितना बार ड्रिल करो, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, 8 बार करो, हर घंटे में करो। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, ये अशरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास है। देहभान विघ्नों का मुख्य कारण है। हम देहभान में आते हैं, फिर कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। सुधारना उसको नहीं, सुधारना मुझे चाहिए। मैं देहभान के चश्मे से देख रहा हूं, इसलिए उसके दोष दिखाई पड़े। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों ने यही पुरुषार्थ किया। लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या चटपटी बातें आ रही, उसी में गुम हो जाते हैं। जो मूल लेसन है वो बाजू में रह जाते हैं, और वो भी खुद ये नहीं करेंगे, फटाफट फॉरवर्ड करते रहेंगे। फेसबुक व्हाट्सएप के ज्ञान से कोई हमारी सदगति नहीं होने वाली। इसलिए मूल जो बातें हैं अशरीरी विधेयी, बस यही करना है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, आंखें खुली, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था है। जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है,
उसके ऊपर कोई भी पुराने संस्कार वार नहीं करेंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, इस विदेश स्थिति में रहने वाला कभी भी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होगा, ना व्यक्ति की तरफ ना वस्तु की तरफ, कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो अशरीरी विदेश स्थिति में रहता है निरंतर सेवादारी है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। वर्तमान समय हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए। जो सूर्य वाली स्थिति में रहता है वही सूर्यवंशी बन सकता है। वो निर्भय रह सकता है। कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया, बीज को वृक्ष आता है, वृक्ष को फल लगते हैं। अब बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल कहां लगेंगे? वास्तव में हमारे अशरीरी स्थिति का बीज जब बोते हैं, उसका जो पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहन शक्ति, ये सारे फल लगते हैं। फलों का पुरुषार्थ जरूरी किया जाता है। पुरुषार्थ किया जाता है बीज का, बीज बोने का। इसलिए बाबा रोज कहते हैं, बच्चे ये पाठ पक्का करो। इस पाठ को पक्का करने वाला सदा खुश रहेगा, चेहरे में सदा रौनक रहेगी। लेकिन इस आत्मा का पाठ पक्का हम कैसे करें? कैसे देहभान को मिटाएं? सबसे पहली बात है, अगर देहभान को मिटाना है, पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी। अगर मेरी अशरीरी विदेह स्थिति नहीं रहती, मेरे पास पवित्रता की कमी। क्यों? पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक दीपक आता था, दीपक, दिया। दिए के अंदर तेल होता है, बीच में बाती होती है, माचिस लगाओ, उसकी फ्लेम जलती है। वो फ्लेम क्यों जल रहा है? केरोसिन है। अगर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ, डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो जलेगा ही नहीं। इसी तरह योगी के अगर चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दीपक है, और इस दीपक के अंदर तेल है, पवित्रता, आत्मा उसकी फ्लेम है। अगर मेरी फ्लेम नहीं जल रहे, मेरे पास पवित्रता की कमी। इसीलिए बाबा कहते हैं, पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। जितनी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं है, आत्मा ऑटोमेटिकली फ्लेम जले। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा की फ्लेम का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता वहां पहुंचेगी, उतना सोल कॉन्शियस स्थिति रहेगी। अच्छा, दिए में तेल है, बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फ्लेम जलेगी नहीं, क्योंकि बाती नीचे का जो तेल है ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। इसी तरह आपके पवित्रता है, लेकिन आप स्मृति में नहीं रहते। बाबा क्यों कहते हैं ध्यान और मन ऊपर लगाओ? जब ऊपर ध्यान में लगेगा, मुझे जाना है, बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं परम धाम से आया, जितना ध्यान ऊपर उतना ऊर्जा ऊपर चलेगी, आत्मा तक जाएगी, उससे फ्लेम जलेगी। अगर आपका ध्यान किसी व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ है, आपकी ऊर्जा नीचे चलेगी, देहभान आएगा। इसलिए पवित्रता। दूसरी बात है, अगर अशरीरी विदेही बनना है, देहभान के विघ्नों को डालना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास चाहिए। आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और मैंने क्लास नहीं करा, लेकिन अनुभव, मैंने जब ज्ञान में आया था तो मैंने क्या किया, 7 दिन के लिए 7 गुण फिक्स किया। एक दिन शांत स्वरूप, एक दिन आनंद स्वरूप, सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप। और इसका अभ्यास करना शुरू किया, आत्मिक स्थिति में रहना इजी हो गया। तीसरी बात है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी, निराकारी, क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प ज्यादा चलते हैं, मुझे क्यों बोला, सबके बीच, वो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। निरहंकारी। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति, शरीरी स्थिति में रहना है, देहभान को मिटाना है, संकल्प को कम से कम चलाना, पॉजिटिव बनना, सकारात्मक समर्थ सोचना, वो अशरीरी बन सकता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसे चाहिए?
स्थिर चाहिए। भ्रुकुटी में आत्मा की अनुभूति करना है तो हमारा मन स्थिर चाहिए। जिसका मन स्थिर है आत्मिक स्थिति अपने आप होगी। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो शरीर भी देख। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए मैंने एक बहुत सुंदर अभ्यास किया था। बाबा कहते शरीर तुम्हारी गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोता कहाँ, घर में। और आजकल के क्या होते हैं, जैसे ये भी मकान बनाया, नीचे क्या बनाया, पार्किंग, व्हीलर उठा करके पार्किंग, और रहने का कहाँ है, ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग भी कैसा है, नीचे पार्किंग है, धरती है पार्किंग प्लेस, शरीर भी गाड़ियां रखने का स्थान है, और हमारा आत्मा रूपी ड्राइवरों का घर कहाँ है, ऊपर है। तो जैसे वो गाड़ी का ड्राइवर रोज अपने गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को गैरेज में लगाता है, कवर डालता है, लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर जाता है, गाड़ी में नहीं सोता, पार्किंग के अंदर घर में सोता है। तो इसी तरह हमें भी अपने शरीर की गाड़ी को, इसका पार्किंग प्लेस क्या है, बेड। हर एक गाड़ी का बेड पार्किंग है, वहां रात को रखना है, बेडशीट कंबल डाल दो, गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों, 84 जन्म में बहुत गाड़ी मिली लेकिन इसकी जैसी गाड़ी नहीं मिली, इसलिए नमस्ते करके मन बुद्धि से ऊपर जाओ। अब एक तो उधर की बेल बजाई, ब्रह्मा बाबा ने दरवाजा खोला, बाबा को समाचार सुना, उस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। कई बार एक्सीडेंट भी होता है, थप्पड़ मारी, गुस्सा किया, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से भिड़ गई। इसीलिए बाबा को, क्योंकि बाबा मालिक है, तो हमें बाबा को समझ, जब तकिया पर शेरते समझो ब्रह्मा बाबा की गोदी में से सवेरे उठेंगे कौन याद है, बाबा गुड मॉर्निंग करके अमृत वाला करके फिर नीचे आओ तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर शरीर, सहज आत्मा का भान रहे। इसलिए आत्मा के भान में जितना रहेंगे उतना बेहद में रहेंगे, उतना आपकी मनसा सेवा भी होगी। जैसे सूर्य निकला अपने आप वाइब्रेशन फैल रहे, इसीलिए आत्मिक स्थिति में रहने से अपने आप बेहद की सेवा होगी, आपसे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। कोई भी संस्कार आपके अंदर नहीं आएंगे, नहीं जो विकर्म कभी होंगे नहीं आपके द्वारा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी, इंद्रिया वश में रहेगी। इतने जो अनेक जन्मों में जो विकर्म किए हैं वो भी कम होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए बाबा हर और निरंतर कर्म योगी बैठ करके योगी भी लगाएंगे। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। हमें कभी भी किसी के देह के तरफ आकर्षित नहीं होना है, ना खुद के ना दूसरे के। देह कैसा बना हुआ है, जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की मूर्ति या दुर्गा की मूर्ति कैसी बनती है, ढांचा बनाते हैं बांस का, बांस लेकर के छील करके ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, घास बांधते हैं, फिर मिट्टी में पानी मिला करके कीचड़ बना करके वो लगाते हैं, और उसके ऊपर पेंटिंग करते, कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है, अंदर हड्डियां मतलब बांस, और उसके ऊपर खून, बहुत सारी नसें हैं, नसें मतलब घास। अगर नसें ना होते तो ये माउस गिर जाता नीचे, अगर वहां घास ना बांधे गई, बांस के साथ मिट्टी चिपका वो गिर जाता है। इसलिए बहुत सारे शरीर में नसे, और ऊपर क्या किया है, खून माउस चिपकाया हुआ है, ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, और कपड़े पहने वो जो सुंदर होगा, जिसकी पीली पेंटिंग होगी, 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। अगर कोई काली मूर्ति का पेंट हटाओ या पीली का हटाओ, वही मिट्टी होगी। तो कोई गोरा हो या काला, अंदर वही जीवाणु से बना हुआ शरीर है, कीड़े हैं, आत्मा है, इसलिए कीड़े जिंदे हैं। आत्मा चली गई, वो कीड़े की कोई वैल्यू नहीं। वास्तव में हमारा प्यार है किसी की सुंदरता के साथ नहीं, आत्मा से प्यार है। तो जिसके साथ प्यार है वहां ही हमारी नजर जाए, जिसके साथ मिलने के लिए वही देखो, उसके शरीर से थोड़ी मिलने के लिए आए। आप समझो कोई डब्बा लिया, सोने का डब्बा, उसके अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, लेट्रिन जरूर फेंक दे, उसके बाद बड़ा सा बहुत सारा कप शरीर से निकलता है कप, वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया,
और कहा कि बीच बीच में चुंबन ले लो, प्यार करो, उसको साथ में रखना सदा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो गंदा, हमको सोने का वो हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? लैट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, ऊपर सोने का पैकिंग, लगता है बस उसको देखते रहे। उसके सीधे आत्मा को देखना बार बार। अगर हमारे अपने शरीर से भी आकर्षण है, चलते फिरते समझो कि में अगर बिना चमड़ी का शरीर देखो कैसा लगेगा? कोई जानवर मरा हुआ है उसको देखेंगे, बिल्कुल देखने का दिल नहीं करेगा। इसीलिए जब हम चमड़ी को देखते तब आकर्षित होते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जितना आत्मा की स्थिति में रहेंगे, ना काम का भूत आएगा, ना क्रोध आएगा, सारे विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। भूत कहाँ रहते हैं? जहां लाइट नहीं हुआ तो भूत रहता है। इसी तरह विकार वहां रहते हैं जहां आत्मा की लाइट कम हो जाती है। इसलिए आत्मा का दीपक सदा जागृत रखना, ये निर्विघ्न बनने का पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, अपने विचारों को सकारात्मक बना दो, पॉजिटिव बना दो। लेकिन आजकल वर्तमान समय कोरोना काल में सबके विचार क्या हो रहे हैं? निगेटिव बनते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम के कारण हमारे विचार कैसे बनते जा रहे हैं? निगेटिव। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विचारों को समर्थ रखो। मुझे लगता है कल परसों दिन का नाम ही था समर्थ दिन, समर्थ डे, समर्थ सोचना। क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टि बनते, विचारों से व्यवहार। सारा खेल विचारों का है, जिसको बाबा के शब्द में संकल्प, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प नेगेटिव है, मेरा कल्प भी नेगेटिव। वर्तमान समय जो माया अटैक कर रहे ब्राह्मणों के ऊपर, संकल्प के ऊपर अटैक कर रहे, और जिसके संकल्प नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। इसीलिए सदा पॉजिटिव। चाहे कोरोना काल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कल्याण ही होने वाला है। ये कोरोना काल किस लिए आया था? जैसे परीक्षाएं नजदीक होते हैं तो टीचर पढ़ाता नहीं, बच्चों को रिवाइज करने के लिए क्या करता है? टाइम देता है। और उस समय जब परीक्षा नजदीक आते, खास तो 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, डीजे बंद करते, सब बंद करते, कहते बच्चों की परीक्षा होने वाले। तो आज हमारी भी क्या होने वाले? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज की परीक्षाएं होने वाली। और इसीलिए बाबा ने सारा डीजे बंद किया। माताएं कहीं योग लगाने के लिए बैठो तो कहीं बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है स्कूल बंद कर लेते, कोई बात। ये सब हमारे लिए था। तो कैसा प्रयोग किया फिर आप लोग देखते हैं। ये हमारे उन्नति के लिए कोरोना काल आया। इस भाव से उसको देखो, सो उन्नति करो। इसीलिए पॉजिटिव रहना, कभी भी नेगेटिव। क्योंकि जो नेगेटिव सोचता है उसके पास ज्ञान की बातें ठहर नहीं सकती। सरस्वती उसके दिमाग में नहीं बैठी। जहां सरस्वती नहीं है, लक्ष्मी नहीं आएगी, दुर्गा नहीं आएगी, कोई गुण शक्तियां भी नहीं आएगी। सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आई, बड़ी बहन आई, बाकी शक्ति आएगी दैवी गुण शक्तियों के बच्चे। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जितना पॉजिटिव रहेगी। थोड़ा नेगेटिव सोचे, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ? बड़ी बहन भाग गई, सहन शक्ति भाग गई। जब शक्ति सहन शक्ति भाग गई, उसके साथ बहने भाग गई, बहने भाग गई, दैवी गुण बच्चे भी भाग गए। इसलिए कुछ भी हो जाए चुप रहो, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप है वो निर्विघ्न है। मूर्तियां भविष्य में वही बनेंगे जो संगम युग में मूर्ति बनता है। मूर्ति को कोई गाली देता है तो हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं। और हमारी हालत क्या है? थोड़ा गाली देता है, कोई सम्मान नहीं किया, बस भावना बिगड़ गई। इसलिए पॉजिटिव। जो नेगेटिव सोचता है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती।
पानी के मटके भी सूख जाते, बरकत नहीं हो सकती। जिसके निगेटिव विचार है उसको तनाव पैदा होता है, तनाव, तन में आना, तनाव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले दो चार है, फिर और पैदा हो जाएंगे तो किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरे का पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा, इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे ब्राह्मणों के बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाएंगे पापा जी, क्योंकि आप उसके मम्मी पापा हो गए। इसलिए जितना कम संकल्प को पैदा करेंगे उतना आपको सुख और शांति मिलेगी। इसलिए संकल्प को कम पैदा करना। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने, धृतराष्ट्र ने। खुद को दुखी तो बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। अगर मेरा कोई नेगेटिव संकल्प है वो तो मुझे तो दुखी बनाएगा, दूसरों को भी दुखी बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं दुआई दो। कोई कुछ भी करता है आप उसको क्या दो, आप कहेंगे कैसे दे, उसने मेरे साथ क्या किया, क्या दुआएं उनके लिए नहीं दे रहा है, आपके लिए दो। किसी ने कुछ भी किया, आप कहते इसका सत्यानाश हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सत्यानाश वाला शब्द जाएगा, संकल्प जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा वापिस आप कभी। इसलिए दुआई दो। रावण की तरह भी आपके साथ काम करे तभी दुआई दो। दुआई जो नहीं देता वो देवता कभी नहीं बन सकता। इसीलिए हमेशा दुआएं देने, शुभ भावना जिसको कहते हैं। कौन दे सकता है, जो सदा पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। आज निगेटिव के कारण चिंता, डर, भय, आज जो कोरोना की जो बीमारी होगी, आधे लोग तो डर से और चिंता से ही चले गए। बीमारी वास्तव में इसे नहीं आती, डर से ही केमिकल बॉडी में उतरते। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति की आंखें बंद थी और उसको क्या किया, एक सुई चिबाई, उसको सांप ने काटा, सांप को छिपाया और सांप को छिपाया और उसके एक व्यक्ति के हाथ में पिन लेकर के खड़ा किया। तो पट्टी खोली, कहता यार मुझे इसको कुछ काटा लग रहा है। इसने कहा देखो, इसने दिखाओ पीछे क्या है, पिन है। अच्छा कहा, कुछ नहीं सोचा उसको, कुछ नहीं। और एक व्यक्ति की आंखें बांध दी और उसको क्या किया, सुई चिबाई, सुई चिबाने वाले व्यक्ति को छिपा दिया। उसके सामने एक सांप डाल दिया, आंखें खोली, सांप को देखते डर गया, अरे मुझे कुछ काटा लग रहा है, चलो हॉस्पिटल में लेके चलो। गए, हॉस्पिटल बनता, दूसरे तीसरे, वो सोच करके डर करके मर गए। तो जहर किसे चढ़ा, सोचने से। आज सारा दिन हम कितना सोचते हैं, कोई किसी से बात भी करता, लगता है मेरी बात जरूर करें, कोई हंसता है, लगता है मेरे को देखो जरूर हंसता। कितने सारे समाचार सुनते हैं, ऐसा हुआ ये हो। इसीलिए कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम क्या है, भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा का काम कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वो कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में पूछा, मेरे पर विश्वास है। प्रभु का काम नहीं करना है। और आज शरीर को जो 70% लोगों को बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव कैसे चाहिए, गरम चाहिए, पेट कैसे चाहिए, नरम चाहिए, और दिमाग कैसे चाहिए, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे, दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहता ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। और आजकल तो सबके जलन होता है, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी है। ईर्ष्या करने वालों को पेट के प्रॉब्लम्स होते हैं। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई बातों को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, उसको देखते ही वो बातें याद आई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करके, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा करके, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को
शुगर होते हैं, डायबिटीज, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है, 30% मीठा खाने से। या माँ बाप अगर शुगर पेशेंट है 30%, 70% मानसिक तनाव से, निगेटिव से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपने पति का मतलब मुझे नहीं पूछता है, पता नहीं मेरा भविष्य में क्या होगा। बस ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं शुगर। जब शुगर हो तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आने का निगेटिव नहीं सोचो, कम करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, और उसके लिए कोई टैबलेट देता है, तो ये टैबलेट लो। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। देखो कितना अच्छा बाबा ने बनाया, शायद मैं पहली बार यहाँ आया। एक दिन आएगा लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि वो तो दवाई डॉक्टर देते हैं, वहां से दबाते कहीं और से निकलते, वहां से दबाते कहीं और से निकलती। पूर्णतः बीमारियों से मुक्त बनने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, सभी बीमारियों से मुक्त बनेंगे। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल भी है, एक धोबी घाट भी है, एक डाइनिंग हॉल भी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का ड्राइवर के मुंह में डाल दो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन अलग, ड्राइवर का भोजन अलग है। इसी तरह शरीर का भोजन है, इस गाड़ी का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी, और इसका जो ड्राइवर है उसका भोजन क्या है, ज्ञान, पॉजिटिव बातें। ये है रोज हमें अपने ड्राइवर, आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का ट्रेनिंग है। इसलिए मैं रोज ये पॉजिटिव मूल्यों की बातों का चिंतन करना है, निगेटिव में नहीं जाना, और तब आप निर्विघ्न रह सकेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, तब पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, खून सप्लाई होता है उसमें से। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, कोई परिस्थिति आती है, उसके विचार ज्यादा चलने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड तेजी से बहता है, नसें बढ़ जाती है, उसको कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। सिर्फ कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, कभी भी टेंशन में नहीं आना। बच्चे ने गिलास गिराई, ना गुस्सा करके तेरे को अकल नहीं, तुम कमा चला तो पता चलेगा, गिलास था 10 रुपए का। गुस्सा करेंगे हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। गुस्सा करने से क्या गिलास ठीक हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय अगर मुझे निर्विघ्न बनना है तो क्या करना है। इसलिए आजकल गणेश का उत्सव चल रहा है, गणेश का पेट बड़ा, कोई कुछ भी कहता है उसको अंदर समान, ये है पेट बड़ा। उसका एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए वर्तमान समय अपने सोच को पॉजिटिव बनाना है। तो मेरे अंदर तनाव है, निगेटिविटी है, क्या कैसा पता चलेगा। अगर कोई सामने से आ रहा है, उसको देखते ही आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, निगेटिव। अगर कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस कहीं तो माता ऐसे भी बोलते कुछ। इसका मतलब उसके लिए आपका निगेटिविटी है। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारा सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है मुझे पता है। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, किसी को सहयोग नहीं दे रहे, सब निगेटिव। और निगेटिव होगा उसके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। तीनों अपिष्ट है, एक है भागवत, दूसरा है गीता, तीसरा है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था, भागवत गोपिकों को कोई ज्ञान नहीं सुना, स्नेह प्यार किया। जब बड़ा हो गया, गोपिकों को छोड़ करके नष्टमा बन करके क्या किया, जिसके लिए अवतार लिया था उसके लिए कुरुक्षेत्र में गया और 18 दिन तक सुनाया। वो नहीं क्वेश्चन करता ये कैसे हो सकता है, तो भी कोशिश करते सुनाता है। और जब उसने समझ लिया उसको, तब स्वच्छ बना, संबंधी को भूल गया अर्जुन, तब जाकर के क्या क्या उसका सारथी बना, उसको विजय बना। इस संगम की यादगार है। यहाँ भी हमारे 3 एपिसोड है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में था,
भागवत। उसके अंदर खैर हम लोग थे नहीं, दादियों को कोई ज्ञान की कहानी नहीं सुनाई थी, स्नेह प्यार दिया। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया, जगह जगह पर सेंटर खोल करके गीता की गहरी बातें सुनाई, वो भी लगभग पाठ पूरा हुआ। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं, अभी भी क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, इनको कैसे छोड़े, इनको ये कैसा नियम पालन करें। बाबा कहते हैं तुमको कहने वाला कौन, कोई बहने ने आपको संदल पर बैठ करके बोल रहे, स्वयं परमात्मा कालों का काल महाकाल आपको कह रहा है। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं, जी बाबा, हाँ जी बाबा, जो कहा हाँ जी हम करेंगे। और तब जाकर अभी हमारी वो स्थिति चाहिए, बस बाबा को समझ करके प्रभु प्रभु मगन हो जाओ। और तब दिल में बाबा, अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी निगेटिविटी है, आपके रक्त में आपके दिल में साथ में नहीं बैठेगा, और जब साथ में नहीं तो पराजय हो जाएंगे। इसलिए अभी मुझे निगेटिव को खत्म करके पॉजिटिव बनना है। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहें, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझ करके चलो। कभी कभी हम निगेटिव बनते, क्यों, कर्मों को भूल जाते हैं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों कर रही है। टाली कभी एक हाथ से टाली के कितना चाहिए दो। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ, आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के ये बात को समझ लिया, उनका मन चुप है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा है इनका भी बहुत दिन का बाकी दास पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चाहिए। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, वो भाग्यशाली। उनके के सामने कृष्ण जाता है, कहता है तुमने बड़ी अच्छी भक्ति की, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए, बता तुमको क्या चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। लेकिन मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते ये तुम क्या मांग रहे, तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या होगी आप मेरे साथ में रहेंगे, और यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है, कौन साथ में रहेगा, बाबा। जिसके साथ में बाबा है उसका पद ऊंचा है। इसलिए बाबा कभी मूल्यों में कहता है, बांधीनी माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसका दिल से योग लगता है, लगन वाला, इसीलिए पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है, पति से। जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। कहने का मतलब ये समस्या है, उसको पॉजिटिव नजरों से देखो। तो कभी भी हमें बिना संकल्प नहीं चाहिए। तो मेरे पास के जो लोग हैं, कोई देने के लिए, कोई समझो कोई सास है, बहू को तंग करके, बहू ज्ञान में चलती, जब योग में बैठते वो सास ही दिखाई पड़ेगी। सारा दिन उसने सबके बीच में मैं आत्मा हूँ शांत, फिर के मेरे को नहीं बोला, फिर के ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर के मैं आत्मा, फिर के सबके बीच में क्यों बोला, वो योग लगेगा नहीं, वही बातें आएगी। इसीलिए इस सारा दिन आपको पॉजिटिव बनते रहना है। हो सकता है आज मेरा बहुत हिसाब किताब था, तो कभी कभी ऊपर भी देख करके भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं कहते हम ओम शांति भी जाते तो भी प्रॉब्लम क्यों, ओम शांति भी कब से आ रहे हैं, 2 3 4 10 12 साल से, 25 30 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति, और उससे मैंने जो कर्म किया वो गलत छुमंतर हो गया। देखो गुलजार का दिन 3 4 साल हॉस्पिटल में रहे, बाबा का रथ होते हुए भी हिसाब किताब किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा बाबा को जो खांसी आती थी, शिव बाबा को बाबा कभी कहते थे, बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी को ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, किराए दे दूंगा कुछ एक्स्ट्रा मदद, बाकी मैं को नहीं काम करूंगा, तुम्हारे कर्मों का ये तो मैं ही चुप करना पड़ेगा। इसीलिए अगर ध्यान में चलते कोई छोटी छोटी बातें आती है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। हिसाब चुप्त करने के 3 तरीके, एक तपस्या या साधना, दूसरा सहन करके, और तीसरा धर्मराज की डंडे खा के।
63 जन्मों के विकर्मों को कम करने के लिए योग बल चाहिए। ये जन्म में जो आपने गलतियां की, कभी आपने जीवन कहानी लिख करके मधुबन में जाते बाबा के वहां डालो, या यहाँ भी कभी बाबा के इसमें डालो और जी बाबा को सुनाओ, इससे कम होगा। लेकिन जब बीके बंद करके कुछ करते हैं, सुनाने से भी खत्म नहीं होगा, योग से भी चुप नहीं होगा, उसको सजा ही मिलती। सिर्फ बीके बनने के बाद हमें विकर्म नहीं करने, संकल्प चलने का ये कारण है। इसीलिए हमें कर्मों की हुई गति को समझना है। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर उसको तंग, कोई बीके को तंग करता है, तभी लगता है ज्ञानी है, इतने बड़े हैं, तो भी हमारे साथ ऐसे करते हैं। इस जन्म में ज्ञानी है, लेकिन पिछले जन्म में आपने भी राजा बनकर के उसको अपने अंडर में रखा था, अपने राजा से निकाल दिया था, कुछ तो किया था। और अभी युग परिवर्तन का समय है, जो भी हमारी प्रकृति के साथ लोगों के साथ सारे चुप कर रहे हैं। इसलिए करुणा आ रहा है, ये सब किसी ले आ रहा है, विदाई देने के लिए, बीमारी आ रही है विदाई देने के लिए। इसलिए कभी भी हमारे बाबा के ऊपर का निषेध कम ना हो, कभी भी संकल्प विकल्प ना चले। कई कहते हैं हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसके घर पर है, जो घर भर रहा है पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी इसको मिलेगा। इसलिए इस संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोलेंगे वही काटना पड़ता है। इसलिए भगवान से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो, डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। बाबा जो हमें श्रीमत रूपी बीज दे रहे हैं, इसको ही बोना है, मन मत परमत प्रमाण नहीं चलना। इसलिए समर्थ बनने के लिए हमें इस कर्मों की हुई गति को समझ करके चलना है, कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। दूसरी बात है, गीता का रामायण का मंत्र है कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। चाहे मेरी चुगली करके ट्रांसफर कोई गांव में करे, कल्याण है। परिस्थिति को स्वीकार करो। कभी कभी हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, तब जाकर के समस्या पैदा होती है। मेरा संकल्प चलते वायुमंडल खराब हो जाता है। एक रामायण की घटना सुनाते हैं, राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्राणी कहीं तो दो चार उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय मनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राप्त किया था, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को बाबा उसको नहीं देखना। लेकिन एक ही सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया, वो अगर रात में ना आती राम राज्य बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह बाबा ने हर एक के जीवन में भी कोई ना कोई मंत्रा रखी है जो चुगली। और ये जब ऐसी बेरत कुछ करते तब हमारे थोड़ा नेगेटिव विचार चलते। राम जब वहां से आता है सबसे पहले सब उसका स्वागत करते, लेकिन मंत्रा कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो सबने सोचे वो कहाँ गई, तो राम वहां खुद जाता है। कहते आप क्यों नहीं आए, कहते माँ मैं कैसे आऊं, मैंने तो तुम्हारी चुगली की थी बनवा। कहता नहीं माँ, आपने तो मुझे पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बना दिया। ये है पॉजिटिव। वो ऐसे नहीं दो थप्पड़ लगा दी, तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की थी ना। इसलिए कोई मेरा बुरा करता उसके पीछे कल्याण, तब आपके संकल्प चुप रहेंगे, दिमाग के अंदर जो विचार चलते हैं वो कम चलेंगे, मनन चिंतन चलेगा। क्योंकि जिसके संकल्प चलते भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता, वो हल्का नहीं बन सकता। जब मन के संकल्प चलते बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। इसलिए वर्तमान समय में पॉजिटिव बनना है, और उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। तीसरी बात है, अगर मुझे संकल्प को बचाना है, ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों को ड्रामा पक्का हो गया, ड्रामा पसंद आया या किसी को बदलना भी नहीं, तो कई कहते बाबा क्या मेरा ड्रामा बना है, पति भी तंग करता है, शेरी की हेल्थ भी ठीक नहीं है,
बच्चे भी ठीक नहीं, पड़ोसी भी झगड़ा करते, मुझे बहुत टेंशन आता है। इसीलिए 5000 साल के बाद मेरा पड़ोसी भी बदल देना, संगम के पति भी बदल देना, अच्छे रखना, ताकि मैं अच्छी पुरुषार्थ करूँ। तो किसी को बनाना है, बदलना है ड्रामा। अगर बदल नहीं तो बताओ, क्योंकि अभी बाबा का मिलन का प्रोग्राम है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को हम बताएंगे। ग्वालियर में गए थे और कुछ लोगों को ड्रामा पसंद नहीं था, तो बाबा का थोड़ा चेंज करना, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है। तो किसको किसको बदलने मत करना। अच्छा, सबको पसंद है इसका मतलब, अच्छा जिनको पसंद है बात कर, जिनको ड्रामा पसंद है, अच्छा उठाए तेरे मरा हाथ। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ फटाफट उठनी चाहिए। क्यों? अगर आपका ड्रामा बदल देंगे, ये जो ड्रामा बना है बाबा मिलाएंगे, वो भी बदल जाएगा। इसलिए आज तक की घटनाओं ने आपको यहाँ लाया। इसीलिए मुझे लगता है मधुबन में बाबा का अवतरण हुआ था लास्ट में 16 और 17, 2017 और 16 में। दादी की तबीयत खराब थी, फिर भी दादी को जैसे वैसे स्टेज पर लाया जाता था और बाबा की मुरली चलती थी। क्या वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चों के दिल में पूरी मुरलियां 2 साल की ऐसी चली। तो कई भाई बहन कई मुरली में 40 बार रिपीट हुआ। तो कई लोग बोलते थे बाबा इसी आजकल मुरली क्यों चला रहे? क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली दे तो भी क्या बोलेंगे, कोई झगड़ा करे तो भी क्या बोलेंगे, कोई अपमान करे तो क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी क्या बोलेंगे। अब वो कहेंगे पति पिटाई करके तो वाह कैसे निकलेगा, तो भी उस माता को वाह बोलना है। क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिलेगा, सतयुग में मिले, त्रेता में मिले, द्वापर में मिले, कलयुग में मिले, अभी भी मिला है। सतयुग का उसका पति तो बहुत अच्छा होगा, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति शराब मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला? तो उस माता के लिए सतयुग का देवता वाला पति अच्छा है, अभी का शराब अच्छा। उसको बोलना चाहिए और बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद छोड़ के। हमें पति को नहीं छोड़ना है, पड़ोसी को नहीं छोड़ना है। बच्चों वही रहो, अपनी सोच को बदलो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, 3 बाप है, वो तो सबको पता है, लेकिन माँ कितनी? तो 5 माँ के बच्चे हम लोग। कितने? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। और जो 5 का माँ के बच्चे दुखी कैसे, रोए कैसे? विघ्न वाला रोता है, क्या करो ऐसा हुआ मेरे साथ, ये हुआ, संकल्प चला मेरा रोना। और जो रोता है, रोने वालों के आंखों क्या सो कैसे पहुंचेगा? इसलिए समर्थ बनने की जरूरत, वही निर्विघ्न है। इसलिए मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे आसपास के जो भी रखे लोग कल्याणकारी है। मुझे सास भी उसको मिली थी, सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कुछ गली में रहते थे, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला। लेकिन अभी के साथ झगड़ा करते कुछ भी, उसके कारण कौन मिला? बाबा मिला है। बच्चे भी सतयुग में भी मिले थे, प्रिंसेस थे, लेकिन उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर कंचन काया था वो, लेकिन क्या उस शरीर में क्या आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर की कान से भगवान के माँ बाप के सुने? क्या उस शरीर के दिल में भगवान की धड़कनें रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी? वो शरीर क्या काम का जिसके अंदर भगवान की नजरें ना पड़ी हो? वो आंखें क्या काम की जिसने भगवान को ना देखा हो? वो कान क्या काम के जिसने भगवान के माँ बाप के ना सुने हो? इसलिए वहां मेरा शरीर, वहां मेरे संबंधी वाह 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 करते रहो मेरे से। इसलिए संगम युग में हमारा जो कुछ है सब कल्याणकारी है। तो इसीलिए सोच को बदलो, ड्रामा को पसंद करो। कोई माँ बच्चों को दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है, तो बच्चे क्या करता है? बार बार मुझे निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच ठूस रहे मुझे। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज ड्रामा की कोई घटना में पसंद नहीं आती, तो भी बाबा उसको ही रिपीट कर रहे हैं। क्यों? उसको पता है कि इस कड़वी बातों में इसका कल्याण है, तभी वैराग्य बन सकता है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो।
और तब व्यर्थों से हम मुक्त बनेंगे, समर्थ बन जाएंगे, वाह ड्रामा वाह करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है, अच्छे बनना है, स्वस्थ बनना है तो कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट कर लो। लेकिन आजकल वही बातें डाइजेस्ट नहीं हो रहे, 10 जगह पर उल्टी करेंगे, उन्होंने ऐसा बोला, ये बोला। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त, उसके लिए पहली बात कौन सी बताई, कर्मों की गुई करनी। दूसरी बताई जो वाचा हुआ। तीसरी बताई ड्रामा को पसंद करना। चौथी बात है रोज सवेरे 3 चीजें करना, 3 चरण। एक तो रोज सवेरे अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग। मुझे पता चला आप लोग आधा घंटा योग करके, लेकिन सब नहीं पहुंचते। खेती में बीज डालते, पहले हल चलाते फिर बीज डालते। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ज्ञान का बीज डालने से पहले आधा घंटे का योग करो। क्योंकि योग जब करेंगे मुरली को समझ पाएंगे आप, बाबा क्या देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहता है। नहीं तो बिना योग करके मुरली सुनेंगे, शाम को पूछे आज की मुरली क्या थी, बढ़िया अच्छी थी, एक बात तो बताओ, वरदान बताओ, बहुत अच्छा था वरदान, स्लोगन बताओ, बहुत अच्छा, दिमाग से निकल गया। क्यों? आधा घंटे का योग नहीं किया। इसलिए मधुबन में नियम है, सेंटर पर नियम है, तो हमें जरूर ये आधा घंटे का योग करना है। संगठन का योग कब मिलता है? यही क्लास के पहले वाला ही मिलता है। इससे वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए दौड़ करके आना है योग में, कोई बहाना नहीं बनाना। तीसरा कुछ एक्सरसाइज वॉकिंग भी करो, आजकल जमाने में जरूरी है, किसी का ना पाँव गर्म। और चौथा रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना, और वो भी कहाँ, सेंटर पर, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन में सुनना। आजकल तो कई ग्रुप बने हैं, कई ऑनलाइन का भी नहीं, हमें यहाँ सुनना है। वो मजबूरी के ठीक था। ये तो एक एकलव्य था भील, वो क्या होता है, जंगल में एक द्रोणाचार्य का पुतला बनाया, वहां से तीर चलाना सीखा, और आकर के द्रोणाचार्य को कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से होशियार हूं, लेकिन उसको नहीं दिया। क्यों? वो गुरु के सम्मुख सीखा था पुतले के सामने। इसी तरह ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या है, पुतला है। वहां बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे अच्छे बड़ों के क्लास सुन करके ज्ञान में होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ करके सुनना। बाबा को एक बार साकार में पूछा था दादियों ने, बाबा 33 करोड़ वालों के मधुबन में किचन, डाइनिंग हॉल, उसके बाद हॉल रहने का बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि 33 करोड़ वालों की जरूरत नहीं, 9 लाख वालों का प्रबंध करो। 9 लाख अगर मेरे से मिल के जाते रेगुलर स्टूडेंट है तो समझो कि पूरा हो गया। 33 करोड़ वालों की पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूँ। बाबा ने कहा था, मुरली में साकार में आता ही है। और अब बाबा ने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चला करके जो सुनेंगे सब 33 करोड़ में आने वाले। तो आपको सत्संग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो कहाँ मुरली सुनेंगे, रोज यहाँ। और जो रोज ये 3-4 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है। उसके सामने चाहे पहाड़ भी गिर जाए, कुछ भी परिस्थिति आए, उसका मन क्यों क्या में नहीं जाएगा, वाह वाह करता रहेगा, निर्विघ्न रहेगा। ये 3 चीजें करने से हमें किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते। कई करते नहीं जी भाई जी हमको दुकान खोलना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ नहीं। दुकान खोले 1 घंटे में कितना कमाए, 1500। यहाँ नहीं आएंगे कितना कमाएंगे, लाखों करोड़। आप कहेंगे हम पैसे देते, पैसे नहीं देते। स्कूलों में टीचर कोई पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है, ज्ञान। जितना बच्चा रेगुलर पंक्चुअल आता है, अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छे मार्क से पास, फिर उसको जॉब भी अच्छा लगेगा, जीवन भर में धन आएगा। धन क्यों आया, उसने पढ़ाई अच्छी पढ़ी। इसी तरह यहाँ बाबा ने युग परिवर्तन के समय विद्यालय खोला है, और यहाँ जो रेगुलर पंक्चुअल अच्छी तरह पढ़ता है उसके संस्कार व्यवहार बदलेंगे। जब वापिस सभी जाएंगे उसमें से सत्युग में वही आएंगे जिनके संस्कार अच्छे। सोने के महल मिलेंगे, कीमत कितनी होगी, एक ग्वालियर जितना ही एक राज्य के पास सोने का महल होगा। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहाँ आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ 2 कान है। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ न चोर लुटेगा, न आग जलाएगा, न पानी डुबोएगा। इसलिए मैं रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। ये 4 बातें जो करता है वो निर्विघ्न।
वह शरीर बनता है, विधेयी बनता है। सवेरे सवेरे 8 बजे तक हमें 8-9 बजे तक अपने आत्मा को सशक्त बनाना है, और ये 3-4 बातें आत्मा को सशक्त बनाने का साधन है। पढ़ाई रोज पढ़नी है। साथ में अगर जीवन में बातें आएंगी, नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छा ही बना दो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम में गाली देगा तो अपने में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठे के बाबा को, बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के आपका धन्यवाद। वो बातें फिर आपको योग में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी ने परिचिंतन किया, आपको पता चल गया, उसमें से कोई आकर पता नहीं, तुम्हारा टॉपिक निकल करके 2-4 लोग बहुत बुराई कर रहे थे, तुरंत हमारे संकल्प करते, अच्छा मेरी बुराई की, मेरी ये होगी नहीं, तुरंत पॉजिटिव लोग, बुराई नहीं की, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन कहता है हे देवी तुम ये वो, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, बीच में कोई हाँ करता है, 2-4 जन सुनते, तो क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे का मेरे साथ है। जो यहाँ वो कहता है कि है ही ऐसी, तो अपार में कलयुग में जहाँ जिसका परचिंतन क्या, उसका मंदिर तो बनने वाला है, उस मंदिर के पास 4-5 लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। जिसने कहा था कि वो है ही ऐसी, वो क्या कहेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो करके गीत गाएंगे जन्म तक, तो अच्छा है ना, भगत चाहिए ना। तो जिस दिन किसी ने परिचिंतन किया बाबा को, बाबा आपने बहुत अच्छे भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प नहीं चलेंगे। नेगेटिव एक बहुत बड़ी कला है। समझे, आप यहाँ आए, थोड़ा क्लास सुनते थोड़ा देरी से घर में जाएंगे, जाते ही लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते हैं, कल गुरुवार चलो बहाना था, लेकिन आज इतना बजे तक वहीं जाकर वहीं खाना खा के, अब ये बातें सुनते ही तुरंत दिमाग निगेटिव चलेगा। लेकिन पहले से पॉजिटिव बन के जाओ, यहाँ से जाऊंगी अब थोड़ा देरी से मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई आरती वगैरह नहीं उतारेंगे, पूजा किसे, अपमान से, निंदा से। कोई देवी की पूजा करते तो देवी क्या करते, आशीर्वाद देते। तो आपको भी कोई बोलेगा तो आप भी क्या करो, आशीर्वाद में हाथ से नहीं दो, तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए से, कल जाकर भी देख वो बोल रहे हैं आपको, इतना अच्छा दिमाग को शांत करने वाली बातें सुनी, कर्मों की बातें, निर्विघ्न बनने के बाबा शुक्रिया, हमने इतना अच्छी बातें सुनी, इनका भी कभी दिमाग खोलो, इनको भी ये करो, सत्संगी दो। आप उनको ये बोल रहे हो, वो आपको बोलते जा रहे हैं, तब उसको लगे करे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये कालीगर उदाहरण करते, और आज तो चुप है। आज के प्रवचन का कुछ असर हो गया इससे, वो भी बदल जाएंगे। ये तो कई वीडियो को देखने पर लोग क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते, क्यों, अभी तक हमारा वो गुस्सा संस्कार अंदर से गए। इसीलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव, तब निर्विघ्न बन सकेंगे, तब आपके संकल्प बच जाएंगे। संकल्पों को बचाने का हमें कुछ त्याग करना है। और मैंने केवल लेक्चर सुनाए नहीं, लेकिन हमने भी प्रैक्टिकल में बातों को किया हुआ है। तो निर्विघ्न बनने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। और उसके लिए कैसे बनाए, गाड़ी को गैरेज में लगाना, 7 स्वरूपों का अभ्यास। और मैंने खुद किया है, जब ज्ञान में आया था तो जिस दिन पहले दिन सेंटर पर गया, मुझे रद्दी में किताब मिला था, ब्रह्मा कुमारी का, बता रहे थे प्रहलाद भाई, 11 साल स्कूल नहीं गए थे, 11 साल के बाद स्कूल में गए, एक ही रूम की 7 कक्षा थी, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि घर में पढ़े लिखे थे नहीं। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों पूछा रोज कहाँ चलते हैं आपने स्कूल में, ताकि आपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा, ताकि ऐसे जाना तो बोले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं जाते, बच्चे नहीं हो, आप क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, ऐसी करके पढ़ाई कर रहे थे। उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उससे यहाँ तक पहुंचे। देखो उस गरीबी में भी कल्याण। और जब रद्दी से डायरी लाते थे, धुलाई करके लिखते थे, शायद बढ़ जाती थी। टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का बिल्ली लगाते ऐसे राइटिंग लिखते। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, कॉलेज में पढ़ता था, क कर लिख कर दिया, क को 8 दिन, ग को एक अक्षर को 8 दिन मेहनत की, 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज ये बोर्ड लिखने के से मधुबन में लिखने की सेवा करते 25 साल तक। मुझे लगता है शुरू में ये बोर्ड लिखे, लाइन लगी रहती थी,
कोई भी वहां से बिना लिखते जाता नहीं था, ऐसे इतने पावर है इसका। परिस्थिति से मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन ज्ञान के आधार से मैंने पॉजिटिव बनाया। एक बार मैं दिल्ली में रहता था, मुझे लगता मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। एक बहन मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में खर्चे चलाने का, वही करो दोबारा कभी। कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने शांत रहा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का शौक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैं रोज बगीचे में बैठता था, गमले के सामने बैठ करके गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करता। ये माताएं बैठे, यूथ बैठे, और गमलों को सुनाते सुनाते आज रिकॉर्ड बनाए। अभी तो गमले तो नहीं बैठे, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। ऐसे मैंने क्या किया, एक दिन मुझे लगा कि मुझे लेख लिखना है। मैंने एक लेख लिखा, लिखते लिखते 11 बज गया, 12, 1, 2 बज गया, रात भर जाकर लिखा। और सवेरे उसको फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा लेखक जरूर, और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखा। परिस्थिति को क्या बना दिया? पॉजिटिव। तो इसी तरह जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वही परिस्थिति इसके वरदान बनते। मैंने विघ्न डालने वालों को अपना गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, किसी ने कहा इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो तो ना इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छे। लेकिन मुझे लगा इंटरनेट मुझे तो आता नहीं था। मैंने सीडी में डाल करके लेके गया। मैंने कहा भाई थोड़ा इसको इंटरनेट में डाल देना। उसने क्या बोला, तुम तो पाई बसी के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में तो नहीं होते। मुझे लगा नेट क्या होता है उससे, और सीखते सीखते आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, 2-3 हजार क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग क्या क्या बनाए। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बनते गए। इसीलिए हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उसको क्या बना दो? पॉजिटिव बनाओ। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव, हुआ ड्रामा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। रोज क्या करना है? 3-4 बातें बताइए। कहते 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, तीसरे नीचे 1 मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, वो तो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती। कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितना मैला है, जा पूछ जाओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज आकर के कहते पूछ के आओ। एक दिन जब उसने वहां से देखा कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, तो आज इसको कैसे अकल लगी? लगता है साबुन बदली के, सर्फ बदली के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से नहीं, ये तो पिछले 2 साल 3 साल पहले मैं नेपाल में गया था, भट्टी थी, कुछ बातें सुनाई, दूसरे दिन कुछ तो इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, टाइम तो पूरा हुआ इसलिए। तो 9 रत्नों की अंगूठे में से 2 रत्न आपको दे दिया, और कितने बाकी? 7। तो शाम के समय आप आएंगे, कितना बजे आएंगे? 5:30 बजे। हाँ ठीक है, रखेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप करेंगे कल सवेरे, कल सवेरे ठीक है। कल सवेरे के फिर हम शॉर्ट में कर दूंगा थोड़ा। आप बता दीजिए कल दूसरे सेक्टर पर रहेगा, जो पुराना सेक्टर है कल वहां जाएंगे। अभी आप बता दीजिए, जो रह जाएगा तो कल सुनेंगे। हाँ ठीक है, बाकी आगे की 7 जो पॉइंट्स है वो फिर आगे अभी हम बता देंगे तो हम क्लास चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो आज क्योंकि ये
कुछ अभी भी मैं समझो देहबान में आता हूँ या कई थोड़ी बातें व्यर्थ आते हैं, तुरंत मैं विघ्नों में आता हूँ। तो मैंने अपने अनुभव के आधार से, क्योंकि मेरा जीवन एक जीरो रहा, एकदम जीरो, ना कुछ आता था, लेकिन वहां से बाबा ने हीरो बन गए। लेकिन हीरो बन करके मैं जीरो ही रहता हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल बातें आपको, ठीक है। तो कल